गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर को जो हमने इस लेक्चर में स्टडी करना है, तो देखो इसमें हमने क्या क्या स्टडी करना है। तो फर्स्ट हम जो अबाउट वर्नियर कैलिपर स्टडी करेंगे, उसका लीस्ट काउंट हम स्टडी करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर को हमने स्टडी करना है, और वर्नियर कैलिपर को किस तरह से रीडिंग करना है, मेजरमेंट किस तरह से करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर होता है वो क्या होता है। लीस्ट काउंट जो होगा वो आपके पास वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होती है। लीस्ट काउंट जो है वो आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है किसी भी डिवाइस की। जैसे मीटर स्केल की अगर मैं बात करूं तो मीटर स्केल देखो यहाँ पे गिवन है आपके पास। तो ये मीटर स्केल में जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है दैट इज वैल्यू ऑफ वन डिवीजन। तो मीन्स लीस्ट काउंट को हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन। तो अगर मैं मेन स्केल की बात करूं तो मेन स्केल में जो वन डिवीजन की वैल्यू होती है आपके पास, मेन डिवीजन और वन डिवीजन की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 mm है, या फिर उसको आप क्या कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। मीन्स कम से कम आप कितना मेजर कर सकते हो मेन स्केल से, 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल मेन स्केल से आप 1.1 सेंटीमीटर कर सकते हैं, 1.1 से 1 पॉइंट उसके बाद 1.2 सेंटीमीटर कर सकते हैं। लेकिन वर्नियर जब आप यूज करोगे तो वर्नियर से आप 1.11 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, 1.12 सेंटीमीटर जो है वो मेजर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये जो वो सारी वैल्यू मेजर करेगा जो 1.1 सेंटीमीटर से 1.1.2 सेंटीमीटर के बीच तक है। तो यहाँ पे जो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर आपके पास होगा, तो लीस्ट काउंट जो आपके पास वर्नियर होगा वो क्या होगा आपके पास। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर जो आपके पास आएगा दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखो यहाँ पे मेन स्केल आपको गिवन है, यहाँ पे ये मेन स्केल जो है ऊपर गिवन है, और ये वर्नियर स्केल आपके पास। तो वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है हमारे पास, 0 से लेके 1 2 3 4 10 डिवीजन। मीन्स वर्नियर स्केल में आपके पास कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन। तो 10 डिवीजन जो है वो आपके पास किस में है, वर्नियर स्केल में। अब आपको ये देखना है कि जो 10 डिवीजन वर्नियर स्केल पे हैं वो मेन स्केल के कितने डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अगर आप ये डायग्राम देखें ध्यान से तो देखो ये 10th डिवीजन जो है वो मेन स्केल के 9th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। जो लास्ट वाला 10th डिवीजन है वो मेन स्केल के साथ 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो है उसके साथ जो है वो कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लीस्ट काउंट डिटरमाइन करेंगे। तो लीस्ट काउंट आपके पास क्या आएगा, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर जो आपके पास आएगा दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यही इसकी डेफिनेशन भी है। लीस्ट काउंट की अगर सिंपल डेफिनेशन लिखनी है, वैल्यू ऑफ 1 मेन 1 डिवीजन या फिर स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ डिवाइस। लेकिन यहाँ पे हम वर्नियर का लीस्ट काउंट निकाल दें तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है आपके पास, तो आपके पास 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो आपके पास 0.1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 0.1 सेंटीमीटर, वन तो अभी बाद में पुट करते हैं। तो 1 माई मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमने क्या करना है, वर्नियर स्केल डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मेन स्केल डिवीजन में। तो आपने डायग्राम को अगर देखें तो 10 मेन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो किसके इक्वल है, वो 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। इट मीन्स 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आएगा आपके पास, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो आएगा वो 9/10 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो किसके इक्वल है, वो 9/10 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो ये 9/10 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल आपके पास आएगा। तो यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन जो वो है वो कॉमन है, तो 1 माइनस 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1/10 मेन स्केल डिवीजन। क्लियर। तो यहाँ पे देखो अगर आप, तो ये जो 10 है ये वर्नियर स्केल डिवीजन है, 10 जो है वो वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो यहाँ से हम एक जनरल फार्मूला यहाँ से हम बना सकते हैं कि लीस्ट काउंट जो है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है वो आएगी डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन।
और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पे कितने हैं, वो 10 है। तो यहाँ पे मेरे पास इसको और कैसे लिख सकता हूँ, x बाय n। तो x क्या है यहाँ पे, मेन स्केल डिवीजन, और n जो है वो यहाँ पे क्या बन गया, वर्नियर स्केल डिवीजन। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला भी इसका बन जाता है। और गिवन फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं लीस्ट काउंट निकालूं यहाँ पे, तो लीस्ट काउंट मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/10 मेन स्केल डिवीजन, दैट इज 0.1 मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा 0.1 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट जो मेरे पास आ जाएगा, लीस्ट काउंट मेरे पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये जो लीस्ट काउंट जो है वो गिवन वर्नियर जो है हमारे पास, उसका लीस्ट काउंट ये रहेगा आपके पास। और अगर यही वैल्यू आपने mm में लिखनी है तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, लीस्ट काउंट जो आपके पास आ जाएगा, दैट इज योर 0.001 mm। क्लियर। तो ये लीस्ट काउंट हमारे पास वर्नियर का है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट हमने एरर को स्टडी करना है। तो जब आप जो इन दोनों जॉ को कंबाइन करते हैं, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल और जीरो ऑफ मेन स्केल को जोड़ते हैं, मतलब या इन दोनों जॉ को हम कंबाइन करते हैं, तो अगर जीरो से जीरो मीट कर रही है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो जीरो ऑफ वर्नियर मेन स्केल से अगर सर मैच कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि आपका जो डिवाइस है वो फ्री फ्रॉम एरर है, फ्री फ्रॉम एरर है आपका डिवाइस, उसमें कोई भी एरर नहीं। लेकिन अगर जीरो ऑफ वर्नियर जो है वो अहेड है, आगे है किससे, जीरो ऑफ मेन स्केल से, इट मीन्स यहाँ पे जो एरर होगा वो कौन सा एरर होगा, वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा यहाँ। और अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो एक्सीड कर रही है जीरो ऑफ मेन स्केल को, देखो ये आगे है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, तो यहाँ पे जो एरर होगा वो आपके पास कौन सा एरर होगा, वो नेगेटिव जीरो एरर होगा। तो यहाँ पे आपके पास तीन टर्म्स आती हैं कि फ्री फ्रॉम जीरो एरर कब होगा। फ्री फ्रॉम जीरो एरर तब होगा कि हम जब दोनों जॉब्स को आपस में मिलाते हैं तो जीरो ऑफ मेन स्केल जो है वो कोइंसाइड करेगी जीरो ऑफ वर्नियर स्केल से। अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल अहेड है तो देयर विल बी पॉजिटिव जीरो एरर। अगर वो एक्सीड कर रहा है, आपके लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है मेन स्केल के, तो वो नेगेटिव जीरो एरर। तो जीरो एरर जो है आपके पास टू टाइप्स का आ जाएगा, वन इज पॉजिटिव जीरो एरर एंड सेकंड इज नेगेटिव जीरो एरर। तो मेजरमेंट कैसे करेंगे यहाँ पे, तो ये जो पॉजिटिव जीरो एरर होगा वो किसके इक्वल होगा, तो आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सा कोइंसाइड, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन जो है वो मेन के स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो कोइंसाइड कर रहा है तो वो फिफ्थ डिवीजन अगर हम देखें वर्नियर का, तो वो मेन स्केल के साथ जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो एरर आएगा, पॉजिटिव जीरो आएगा, वो 5 इंटू लीस्ट काउंट आ जाएगा। मीन्स जनरली आप ये कह सकते हैं जो डिवीजन जो है वर्नियर का कोइंसाइड कर रहा है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लीस्ट काउंट से। तो nth डिवीजन अगर कोइंसाइड कर रहा है तो n इंटू लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट हमने अभी देखा था वर्नियर का, तो उस वर्नियर में, ये वाला वर्नियर में सेम ही लीस्ट काउंट है, तो 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आपके पास एरर आएगा वो एरर कितना आ जाएगा, वो आपके पास 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास रीडिंग को करेक्ट करना पड़ेगा, एरर आएगा, तो करेक्ट रीडिंग जो होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी आपकी ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जो आपके पास एरर है विद साइन। तो यहाँ पे पॉजिटिव एरर है, दैट इज 0.05 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास जो है वो एरर की आपको करेक्शन करनी पड़ेगी कि जो भी रीडिंग आपने वर्नियर से दी हुई है दैट इज योर ऑब्जर्व रीडिंग, और ऑब्जर्व रीडिंग में आपको ये एरर जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा विद साइन। तो ये आपके पास ऑब्जर्व रीडिंग माइनस हमने एरर कर दिया, तो आपके पास करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। अब देखो नेगेटिव जीरो एरर को किस तरह से मेजर करना है, तो नेगेटिव जीरो एरर को हमने जो मेजर करना है वो देखो यहाँ पे अगेन हमने देखना है कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर का जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो 6 कर रहा है, देखो यहाँ पे, तो ये 6 डिवीजन जो है वो वर्नियर का मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। तो इस केस में क्या है, इस केस में जो आपके पास आएगा वो आएगा 10 - n
इनटू लीस्ट काउंट। क्लियर? एन मींस जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा वो 10 माइनस, और जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, 6 कर रहा है हमारे पास, इनटू लीस्ट काउंट। तो 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 4 इंटू लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.04 सेंटीमीटर। लेकिन ये आपके पास कौन सा एरर है, नेगेटिव एरर है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन साथ में लगाएंगे कि हमारे पास जो है वो नेगेटिव एरर है। तो इसमें करेक्ट रीडिंग क्या आ जाएगी हमारे पास, तो जो आपने रीडिंग ऑब्जर्व रीडिंग होगी वो आपके पास माइनस जो आपके पास नेगेटिव जीरो एरर है विद साइन, तो माइनस 0.04 सेंटीमीटर। तो जब ये आप इसको लिखेंगे करेक्ट रीडिंग को, तो करेक्ट रीडिंग आपके पास नेगेटिव में क्या आ जाएगी, ऑब्जर्व रीडिंग प्लस 0.04 सेंटीमीटर। ये फिगर के अकॉर्डिंग जो आपको एग्जांपल यहाँ पे गिवन था, तो ये आपके पास जो है वो करेक्ट रीडिंग है। तो ये हमारे पास फ्री फॉर्म एरर कब होता है, तब दोनों जॉ को मिलाते हैं और जीरो वर्नियर जो है वो मेन स्केल से कोसाइड करती है। अगर हेड है मींस राइट साइड मूव कर रही है तो वो पॉजिटिव एरर होगा, अगर लेफ्ट साइड मूव कर रही है वर्नियर की जीरो तो वो क्या आएगा, नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर में हम क्या लेंगे, 10 माइनस एन, और उसमें जो लेंगे वो क्या लेंगे, एन इंटू लीस्ट काउंट। तो ये हमारे पास फॉर्मूलेस आ गए लीस्ट काउंट के। मैंने बताया था आपको लीस्ट काउंट का जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा, एक्स बाय एन, और एक लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या आ जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर रीडिंग जैसे लेनी है, रीडिंग किस तरह से लेंगे ये हम देखेंगे आगे। मेन स्केल को रीड करना है, फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है, फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। अगर एरर है तो सीडी को करेक्ट करना पड़ेगा कि जो भी आपकी ऑब्जर्व रीडिंग आएगी ये आपके ऑब्जर्व रीडिंग है हमारे पास, ये माइनस जो एरर है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है विद साइन। तो यहाँ पे आपके पास अब इसके फंक्शंस देखो, न्यूमेरिकल हम लास्ट में देखते हैं। ये आपके पास जो है वो आउटसाइड जो है, तो आउटसाइड जो किसका काम करते हैं, टू डिटरमाइन द एक्सटर्नल मेजरमेंट। ये आपके पास मेन स्केल है, तो मेन स्केल में जो आपका लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये मेन स्केल है। देन ये आपके पास वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन दिए हुए यहाँ पे, 10। आउटसाइड जो हमने स्टडी कर लिया, इनर जो है ये आपके पास, इनर जो है ये इंटरनल डायमीटर को जो है वो मेजर करते हैं। अगर डेप्थ को मेजर करना है तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप। इनकी एप्लीकेशन नॉर्मली पूछी जाती है कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रिप, देन व्हाट इज द यूज ऑफ इनसाइड जो, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस आउटसाइड जो। क्लियर? तो ये साथ में दिया हुआ है कि इनसाइड जो है वो हम यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ इंटरनल डायमीटर। देखो इंटरनल डायमीटर को हम इनसाइड जो से मेजर कर रहे हैं, आउटसाइड जो को हम जो है वो मेजर करते हैं टू मेजर द डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर भी कह सकते हैं। और जो स्ट्रिप है उसको हम किस में यूज करते हैं, टू मेजर द डेप्थ। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि डेप्थ ऑफ फिगर को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास एक न्यूमेरिकल गिवन है सीना पब्लिकेशन का। इन एन इंस्ट्रूमेंट देयर आर 25 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें 10 डिवीजन थे, यहाँ पे दिया हुआ उसने 25 डिवीजन है। तो हमने देखा था कि जो 10th डिवीजन है वो 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे थे। तो मींस जो एन डिवीजन है वो किससे कोइंसाइड करता है, n-1 से। तो यहाँ पे 25 डिवीजन है, तो 25 डिवीजन जो है वो किससे कोइंसाइड करेंगे, 24 से दिया हुआ है। और मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि 1 सेंटीमीटर जो है मेन स्केल का वो 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। इट मींस जो मेन स्केल डिवीजन है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, x जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसने क्या कहा कि जो आपका 1 सेंटीमीटर है वो 20 में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मींस 21 सेंटीमीटर के बीच में 0 to 1 सेंटीमीटर जो है वो 20 डिवीजन है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट जो होता है वो 1 डिवीजन की वैल्यू होती है। तो अब देखो 20 डिवीजन जो है वो आपके पास 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इट मींस 1 डिवीजन किसके इक्वल आएगा,
वन डिवीजन जो आएगा 1/20 सेंटीमीटर। तो ये आपकी वन मेन स्केल की डिवीजन की वैल्यू आएगी, जो कि आपका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, x/n। तो वन मेन स्केल डिवीजन जो आपके पास आएगा दैट इज 1/20। तो ये देखो 1/20 सेंटीमीटर। कैसे किया हमने कि उसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर को जो है उसको डिवाइड किया हुआ है 20 इक्वल पार्ट्स में। तो 20 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, तो 120 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के इक्वल आएंगे, तो 1 डिवीजन जो आएगा 1/20 सेंटीमीटर। तो 1/20 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल n। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आपके पास कितने दिए हुए, 25 वर्नियर स्केल डिवीजन दिए हैं, तो डिवाइड किससे कर दिया हमने, 25 से। तो 1/500 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट हमने यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया। तो फर्स्ट आपको लीस्ट काउंट ही डिटरमाइन करना होता है, उसके बाद रीड करना है। तो रीडिंग देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे रीडिंग लिया हुआ है यहाँ पे वर्नियर का, कि इसको रीड करना है, और ये मान रहे हैं कि ये फ्री फॉर्म एरर है, एरर का केस हम यहाँ पे नहीं ले रहे। तो फर्स्ट आपको कौन सी रीडिंग लेनी है, मेन स्केल रीडिंग लेनी है आपको, फिर आपको वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग में क्या करेंगे आप, वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, क्लियर। फिर आपको ऐड करना है मेन स्केल रीडिंग को प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो वो आपके पास जो है वो ऑब्जर्व रीडिंग आ जाएगी, क्लियर। तो मेन स्केल रीडिंग देखो यहाँ पे कितनी है, ये आपके पास 5 है, ये 5.1 है, ये 5.2 है, ये 5.3। इट मींस मेन स्केल रीडिंग जो है वो 5.3 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग देखो यहाँ पे कितनी है, वर्नियर स्केल रीडिंग आपके पास देखो, वर्नियर स्केल रीडिंग में हमने देखना है कि वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन में से कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो इसमें देखो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, फर्स्ट नहीं कर रहा, सेकंड नहीं कर रहा, थर्ड नहीं कर रहा, फोर्थ नहीं कर रहा, फिफ्थ नहीं कर रहा, ये सिक्स्थ डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला। तो 6 वर्नियर 10 में से जो सिक्स्थ डिवीजन है वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। इट मींस वर्नियर स्केल डिवीजन जो आएगा वो कितना आएगा, 6 इनटू लीस्ट काउंट। अब देखो लीस्ट काउंट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है x/n। तो वर्नियर में देखो कितने डिवीजन है, 10। इट मींस n की वैल्यू कितनी है, 10। और वन मेन स्केल डिवीजन देखो कितना है, 5 to 6 10 डिवीजन है, और 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 1 डिवीजन जो है ये आपके पास 1.1 सेंटीमीटर 1 mm है, या फिर 0.1 सेंटीमीटर। तो इट मींस ये कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये आपका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट आ जाएगा। पहले भी हमने निकाला हुआ, किस तरह से निकाला, x/n। x जो है मेन स्केल डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर, n नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल है, दिख रहे हैं यहाँ पे 10 है, तो 10 तो 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास जो रीडिंग आ जाएगी यहाँ पे, वो रीडिंग कितनी आ जाएगी, वो आपके पास रीडिंग आ जाएगी 0.06 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 5.36 सेंटीमीटर जो है वो रीडिंग आ जाएगी वर्नियर की। थैंक यू स्टूडेंट्स। कुछ एक न्यूमेरिकल्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्रू गॉस को भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर माय लेक्चर। थैंक यू।